बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो ये आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिटी के बारे में। तो इसमें हम इसकी डेफिनेशन और इनका ट्रेंड्स देखेंगे। सबसे पहले हम इनकी पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिटी की डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रॉनिटी क्या होता है, ये ऑपोजिट है आयोनाइजेशन एनर्जी में। कि आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन फिनिटी उसके बिल्कुल उल्टा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड होगा तो वो ऐड होने से पहले क्या अपनी एनर्जी खारिज करेगा। अब वो अपनी एनर्जी खारिज क्यों करेगा इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। तो कि इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हेन एन एटम व्हेन एनर्जी इज रिलीज इधर इसका ऐसे लिख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added in the valence shell of gaseous atom। ये गैसियस एटम मतलब कि एक आज़ादाना हालत में एटम है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, उस ऐड होने से पहले वो अपनी एनर्जी खारिज करेगा। वो कितनी एनर्जी खारिज करेगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी अब ये है। अब इसका हम एग्जांपल ले लें। क्लोरीन है, तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर ऐड होता है वो जो एनर्जी खारिज करता है वो एनर्जी की मकदार होती है 349 किलो जूल पर मोल। अब ये माइनस क्या शो करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको क्या कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, -349 किलो जूल। अब ये है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन एग्जांपल। अब इसका हम क्या देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड इन पीरियड एंड ग्रुप। ट्रेंड इन पीरियड में इसका ट्रेंड क्या होगा उसके बारे में हम देखते हैं। अब इसका लिथियम एक पीरियड है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। अब ये लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे होंगे 2 और 1। अब जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इधर। अब बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो हो जाता है 5, तो ये क्या हो गया 2 और 3। अब जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है। तो न्यूक्लियस का चार्ज जो न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मतलब उसकी ताकत बढ़ रही है। तो जो क्या है, न्यूक्लियस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से खींच रहा है। तो जिससे क्या होगा कि वैलेंस शेल जो न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे, जिससे एटम का साइज क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यही मेन रीज़न होती है कि जो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एटम का साइज कम होता है। तो एटम जो इलेक्ट्रॉन अब वैलेंस शेल में ऐड होगा, अब वो न्यूक्लियस की भी इतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तक पहुंचने, उस पर भी हैवी होने के लिए क्या करेगा कि वो ज़्यादा अपनी एनर्जी खारिज करेगा और वो वैलेंस शेल के अंदर ऐड होगा। अब इसका देखते हैं। अभी अब फ़र्ज़ कर लें हम इसको समझ लेते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन इधर है। अब उस इलेक्ट्रॉन इधर शेल में ऐड होना है, तो वो क्या होगा, उसको एनर्जी कम रिलीज़ करेगा, तो वो शेल के अंदर ऐड हो जाएगा। लेकिन इधर शेल्स की एनर्जी और कम हो गई है। किस वजह से, क्योंकि जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले शेल पे बढ़ गई है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होगा, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि उसको एनर्जी ज़्यादा खारिज करना पड़ेगी। तो फिर वो क्या हो जाएगा कि वैलेंस शेल के अंदर ऐड होने के लिए ज़्यादा एनर्जी खारिज करनी पड़ी है। तो इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रही है। इंक्रीज इन पीरियड
वाई बिकॉज पहला पॉइंट है साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसमें सेम रहता है रिमेन सेम। अब ये तीन रीजन हुए हैं तो इस इन रीजनों की वजह से क्या हो रहा है कि शील्ड जो इलेक्ट्रॉन फिनिटी है वो बढ़ रही है। आगे आपने इसके लिख देना होता है देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। अब यही इन्हीं पॉइंट को हम थोड़ा थोड़ा चेंज करके वो हम ग्रुप में बनाते हैं ट्रेंड इन ग्रुप। अब ये ट्रेंड इन ग्रुप है, पहले हम इनकी तरह शेल्स ड्रा करके देख लेते हैं। फर्ज कर लें एक ग्रुप है हमारे पास हाली ने की रब से फरियाद। अब नीचे भी एलिमेंट्स लेकिन हम इधर तक लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का एक शेल होता है, लिथियम के 2 शेल होते हैं, सोडियम के 3 शेल होते हैं। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, शेल्स की तादाद बढ़ती जा रही है। न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के दरमियान फोर्स डिस्टेंस बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल के अंदर ऐड होगा तो उसकी एनर्जी कम खर्च करना पड़ेगा। तो इन्हीं को चेंज करते हैं। साइज ऑफ एटम पहले तो करना है आयोनाइज इलेक्ट्रॉन फिनिटी डिक्रीज, उसके उल्ट कर देना है बिल्कुल। डिक्रीज इन ग्रुप, उन्हीं को चेंज करके हम जरा इसका बनाएंगे। साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज हो रहा है कि ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, लेकिन इधर न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है। शील्डिंग फैक्ट पीरियड में सेम रहता है, लेकिन इधर देखें ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अंदरूनी शेल्स की तादाद क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अंदरूनी शेल्स की तादाद बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि जो शील्डिंग फैक्ट हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। शील्डिंग फैक्ट होता क्या है कि अंदरूनी शेल्स की वजह से वैलेंस शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम हो जाना। अब इधर क्या लिखेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन फिनिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन फिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये था इलेक्ट्रॉन फिनिटी के बारे में टॉपिक। तो इसका जो भी मटेरियल होगा वो वीडियो के एंड पे अटैच कर दिया जाएगा। और इसको जो आपने जो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।